नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी फिर से निषाद यात्रा करने जा रहे हैं। जी हां, पहले निषाद यात्रा 100 दिनों का था, वो आपने देखा किस प्रकार निषाद यात्रा किए, और फिर से निषाद यात्रा करने जा रहे हैं। और निषाद यात्रा के लिए फिर से बैठक बुलाकर फिर से डेट और तय कर दिया है। जी हां, डेट है 29 नवंबर। 29 नवंबर से फिर से निषाद यात्रा होगा, जो बिहार, यूपी और झारखंड में चलेगा। जी हां, मुकेश सहनी चुनाव प्रचार भी इसी में कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और लोकसभा चुनाव नजदीक है तो चुनाव प्रचार भी हो सकता है। जी हां, मुकेश सहनी का पहला निषाद यात्रा पर हम कुछ नजर बताते हैं आपको। मुकेश सहनी का पहला निषाद यात्रा जब हुआ था तो पूरे जन सैलाब उमड़ा था। जी हां, उनके समाज के लोग पूरे तरह से उनके साथ चलते थे, उनके साथ खड़े होते थे, उनके साथ संकल्प लेते थे, हाथ में गंगाजल लेकर कहते थे मुकेश सहनी की किसी को वोट बेचिएगा नहीं, वोट दीजिएगा जो आपकी हक की बात करे, वोट उसे दीजिएगा जो आपकी बात करे, वोट उसे दीजिएगा जो आपको आरक्षण दे। मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह है, मलाह समाज के नेता है। वो अपने आप को मलाह समाज के सबसे बड़े नेता बताते हैं। मुकेश सहनी निषाद यात्रा फिर से दोबारा दोहराएंगे, और दोबारा कितने दिनों का होगा अभी तक रिवील नहीं किया गया है, अभी तक बताया नहीं गया। लेकिन 29 नवंबर से, यानी 29 नवंबर से दोबारा निषाद यात्रा शुरू होने जा रहा है, और दोबारा निषाद यात्रा होगा। उसमें दोबारा मांग किए जाएंगे, फिर से केंद्र से मांग किया जाएगा कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे समाज को सब कुछ मिलना चाहिए जो और समाजों को मिलता है। मुकेश सहनी पहले एनडीए में थे, उनके बाद वो मंत्री बने, फिर से गठबंधन तोड़े, फिर से मंत्री गई पद से, अब विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो है। तो अब बस निषाद यात्रा पर चल रही है। लोकसभा चुनाव है सामने, और सामने लोकसभा चुनाव है तो किसी भी पार्टी में अभी तक गठबंधन नहीं किए हैं, ना ही आईएनडीआईए में, ना ही एनडीए में। जी हाँ, ना ही एनडीए में और ना ही आईएनडीआईए में, किसी में गठबंधन नहीं किए हैं, और ना ही अभी तक उस प्रकार से उन्होंने जताया कि हम किसी में जा रहे हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा था कि जो जातीय जनगणना हुआ है वो बेटर है, और सारा चीज के बारे में उन्होंने आईएनडीआईए की तरफ से फेवर किया था। लेकिन अब मुकेश सहनी को ना आईएनडीआईए अभी तक अपनाई है, ना उसमें गए हैं, और ना ही एनडीए उनके पास कोई बुलावा भेजा कि आप आइए मेरे पार्टी में ज्वाइन हुई है। यानी मुकेश सहनी सिंगल हैंडली है, यानी विकासशील इंसान पार्टी सिंगल हैंडी है, और सिंगल शायद हो सकता है कि कोई चुनाव लड़ जाए। यानी बिहार में जो चुनाव 40 की सीटें हैं वो 40 पर 40 सिंगल जीत जाए, यानी सिंगल लड़ जाए और सिंगल जीत जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है कि सिंगल लड़े और सिंगल जीत जाए। अब देखना होगा मुकेश सहनी कहां जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड निषाद यात्रा शुरू होने जा रहा है, निषाद संकल्प यात्रा, वो देखते हैं कहां जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो जरूर आपको बताएंगे। इसका राय आपको बताइए कि क्या होगा। मुकेश सहनी के बारे में कमेंट सेक्शन खुलकर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।